गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने ओजोन के बारे में और एक दो एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे उनके बारे में पढ़ा था। पी ब्लॉक एलिमेंट में 16 ग्रुप कर रहे हैं और ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमने जैसे ओजोन वगैरह ही पढ़ लिया था, ऑक्साइड्स पढ़ ली थी ऑक्सीजन की। अब हम सल्फर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 16 ग्रुप का सल्फर और उसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड यही तो चीज है। तो हम सल्फर के बारे में पढ़ेंगे कि सल्फर क्या है। सल्फर तो सल्फर जो है सल्फर है मैनी एलोट्रोप्स, बहुत सारे एलोट्रोप्स हैं, बट इट हैव टू इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स। लेकिन वो दो एलोट्रोप रखेगा मेन जो है वो है तो येलो अल्फा रोम्बिक और बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर। एक तो अल्फा सल्फर है, एक बीटा सल्फर है। अल्फा को कहते हैं आप रोम्बिक सल्फर, बीटा को कहते हैं आप मोनोक्लिनिक सल्फर। इस रोम्बिक का कलर येलो रहता है तो इसलिए इसका क्या येलो भी लिख दिया, येलो अल्फा रोम्बिक सल्फर बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर। ये दो एलोट्रोप इंपॉर्टेंट है, ये दो एलोट्रोप स्टेबल भी है, ये दोनों एलोट्रोप स्टेबल भी है। ठीक है, दोनों ही जो है ना किस फॉर्म में पाए जाएंगे यहाँ S8 में, क्योंकि सल्फर जो है ना वो किस में मिलेगा S8 में मिलेगा। S8 में दोनों की जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है ना वो है S8। एक चीज, दूसरी चीज दोनों स्टेबल बताए मैंने। कहां तक क्या स्टेबल है, रोम्बिक सल्फर जो है ना उसको मोनोक्लिनिक सल्फर में बदला जा सकता है। कब? जब इस अल्फा रोम्बिक सल्फर को 369 केल्विन से ऊपर गर्म किया जाएगा। व्हेन अल्फा रोम्बिक सल्फर इज हीटेड अबव 369 केल्विन it transform into monoclinic sulfur, it convert into beta monoclinic sulfur। मतलब अल्फा रोम्बिक जो सल्फर है अब वो 369 केल्विन तभी किसमें बदल जाएगा, बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर में बदल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 369 से नीचे अल्फा रोम्बिक सल्फर क्या होता है स्टेबल, 369 से ऊपर 369 केल्विन से ऊपर कौन स्टेबल होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर। बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर ज्यादा स्टेबल है 369 केल्विन से ऊपर। 369 से नीचे कौन ज्यादा स्टेबल है, अल्फा रोम्बिक सल्फर। बिलो 369 केल्विन अल्फा रोम्बिक सल्फर इज स्टेबल एंड अबव 369 केल्विन बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर इज स्टेबल। इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, 369 के ऊपर। मान लीजिए तुम 369 एग्जैक्ट टेम्परेचर हो 369 केल्विन, तो वहां तो अल्फा और बीटा दोनों सल्फर रहेंगे, तब इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, दिस टेम्परेचर इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच अल्फा रोम्बिक सल्फर एंड बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर इज एग्जिस्ट, इट इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। 369 केल्विन वाले टेम्परेचर को क्या कहते हैं आप, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन जिसके बाद में इससे ऊपर या इससे नीचे सल्फर की फॉर्म बदलेगी। इससे नीचे वो अल्फा रोम्बिक होगा, इससे ऊपर तो बीटा मोनोक्लिनिक होगा, इसलिए ट्रांजिशन कहते हैं बीच की चीज को। 369 बीच में है, इससे नीचे अल्फा उससे ऊपर बीटा होगा, तो इसलिए इसे कहते हैं ट्रांजिशन। टेम्परेचर है मतलब केल्विन में टेम्परेचर है तो ट्रांजिशन टेम्परेचर हो गया। एलिमेंट होता तो ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाता, कोई भी चीज होती है आगे वो लिख दो। ट्रांजिशन का मतलब होता है सिंपल बीच का। ठीक है, ये समझिए। ये आपको समझ में आया, ये बताया मैंने कि क्या क्या चीजें हैं। अल्फा रोम्बिक के बारे में बात करेंगे आप। अल्फा रोम्बिक सल्फर क्या है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 369 केल्विन है, 369 केल्विन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 से ऊपर रहती है। ठीक है, वाटर में इनसोल्युबल होता है, ये वाटर में इनसोल्युबल होता है। वाटर में इनसोल्युबल है तो इसका मतलब कैसा, नॉन पोलर। हाँ सही बात है, क्योंकि वाटर तो पोलर है, तो पोलर में कौन नहीं मिलेगा, नॉन पोलर नहीं मिलेगा। तो नॉन पोलर किसमें मिलेगा, नॉन पोलर में, जैसे बेंजीन में। इट इज इनसोल्युबल इन वाटर बट रेडिली सोल्युबल इन बेंजीन, ईथर, एसीटोन,
मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगा, एंड डिजोल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड, और CH2 में भी डिजोल्व हो जाएगा। CH2 में, बेंजीन में मतलब C6H6, इथर वगैरह में, ROR, इन सब में डिजोल्व होगा। और वाटर में कैसा होगा, H2 में कैसा होगा, इनसोल्यूबल। कौन, ये जो अल्फा रोमिक सल्फर इनसोल्यूबल, और इन सब में क्या है, सोल्यूबल है। कैसे बनाया जा सकता है इसको, जब रोल सल्फर को CH2 में इवापोरेट किया जाता है, रोल सल्फर को CH2 कार्बन डाइसल्फाइड में, रोल सल्फर को क्या किया जाता है, इवापोरेट किया जाता है CH2 में, तब क्या बनता है, अल्फा रोमिक सल्फर, अल्फा रोमिक सल्फर बनता है। एक चीज, दूसरी चीज, फिर उसके बाद में आपके पास है दूसरा बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर। एक तो ये गया अल्फा रोमिक सल्फर बनाते हैं 378 से ऊपर गर्म करो, बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा भी है तरीका, इसको चाइना डिश में आप गर्म कर रहे हैं, चाइना डिश में आप सल्फर को फिर उसको कूल करते हैं, फिर एक क्रस्ट बनता है, फिर आप दो क्या कर देते हैं उसमें होल वगैरह क्रिएट कर देते हैं, वहां से जो रिमेनिंग जो लिक्विड है वो पोर्ड आउट हो जाता है, और नीडल शेप्ड जो पार्टिकल बच जाएंगे वो किसके होंगे, बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर के होंगे, बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर के होंगे। ये है आपके पास यहाँ इसका प्रिपरेशन। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन है आपके पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 से कम होती है 1.9 के आसपास। ठीक है, ये है आपके पास, ये बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर होता है। बता दी मैंने ये चीजें आपको, अल्फा की और बीटा की कुछ प्रॉपर्टीज। एसिड में एग्जिस्ट होते हैं ये दोनों। तो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब एसिड जो मॉलिक्यूल है वो पकड़ रिंग बनाएगा, और क्राउन स्ट्रक्चर जो है ना वो होगा इसका। तो देखिए वो क्या होगा, यहाँ ये ऐसे होगा, यहाँ सल्फर है, 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 फिर यहाँ सल्फर है, यहाँ सल्फर है, यहाँ सल्फर, और ऐसे होगा। ये आपके पास क्या है, पकड़ रिंग है। इन सल्फर को आप चाहे ऊपर की तरफ दिखा दें आप, ताकि ठीक है, सल्फर ऐसे दिखा दे थोड़ा सा, ये सल्फर यहाँ दिखा दे, ये मिला दे इसके साथ, सल्फर यहाँ दिखा दे, ये मिला दे इसके साथ, एक सल्फर यहाँ दिखा दे बीच में, इसको थोड़ा सा ऊपर, इसको थोड़ा सा नीचे, ये होगा आपके पास क्या, ये जो क्राउन स्ट्रक्चर होगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये सल्फर देखो एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के साथ शेयर करा, ये इसके साथ, ये एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्योंकि पता अपने 16 ग्रुप को नोबल गैस बनने के लिए, 16 ग्रुप के एलिमेंट को नोबल गैस बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं एसिड। ये है आपके पास स्ट्रक्चर बनेंगे। दूसरी बात है यहाँ इनके अलावा और फॉर्म भी है, हाँ आजकल नई नई फॉर्म जो मिल रही है, आजकल एक S6 फॉर्म भी मिला है, S6 साइक्लो S6 कहते हैं, जिसका चेयर के जैसा स्ट्रक्चर है। S6 का किसके तरह का स्ट्रक्चर है, चेयर की तरह का स्ट्रक्चर है, चेयर की तरह का। ठीक है, चेयर की तरह का 6 सल्फर जो है वो चेयर के स्ट्रक्चर में जुड़े रहते हैं। चेयर कैसे होता है, ठीक है, चेयर कैसे होता है, ऐसे वो जुड़े रहते हैं। और एक S2 भी है, S2 है, और S2 की जो ये S2 की फॉर्म है ये कैसे होती है, पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो S2 है O2 की तरह, S2 किसकी तरह, O2 की तरह पैरामैग्नेटिक। क्यों, जैसे कि O2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही S2 में, O2 में तो 2p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटी बॉन्डिंग में, इसमें 3p में होंगे एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए S2 भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक वेपर फेज में। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि S2 जो ना उसका कैसा नेचर है, पैरामैग्नेटिक नेचर है, वो पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो O2 की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रखता है। O2 में 2p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ही S2 में भी 3p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज आपके पास,
ये जो मैंने O2 का समझाया था वैसे ही H2 का कि O2 पैरामैग्नेटिक होता है। कैसे होता है मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख के बताई थी आपको। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें कैसे होते हैं वो भी बताया था मैंने आपको। ये है आपके पास, ये था सल्फर के बारे में, ये थी सल्फर की केमिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ थी वो बताई मैंने आपको। कैसे किसको बनाया जाएगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, ठीक है, रोम्बिक सल्फर के लिए क्या प्रॉपर्टीज है, बीटा मोनोक्लिनिक के लिए क्या प्रॉपर्टीज है, इन चीजों को याद करिए, ठीक है। ये है आपके पास ये S2 पैरामैग्नेटिक होता है, ये चीज याद रखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। क्यों होता है, O2 की तरह होता है वो, और O2 पैरामैग्नेटिक S2 पैरामैग्नेटिक है क्योंकि O2 की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उसका। ये सब आपके पास यहाँ। उसके बाद में सल्फर के इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और सल्फर के इंपॉर्टेंट कंपाउंड में आपके पास क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिसका फॉर्मूला रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बना सकते हैं इसे, कैसे बना सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का तरीका क्या है, प्रिपरेशन का तरीका क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए सबसे पहले कि सल्फर को ऑक्सीजन के साथ 6 से 8% सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में गर्म करना सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। एक चीज, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करवा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहा है सल्फर ऑक्सीजन के साथ, सल्फर ट्राइऑक्साइड 6 to 8% सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये पहला मेथड था, ये था पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या था, सल्फाइड के जो आयन होते हैं, सल्फाइड के आयन SO3 2 नेगेटिव, जैसे सोडियम सल्फाइड Na2SO3 2 नेगेटिव। क्यों Na2, एक सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव, दो के ऊपर दो पॉजिटिव, तो Na को हटाएंगे आप, दो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे क्या होता है Na2SO3 न्यूट्रल आ गया, सोडियम के ऊपर एक चार्ज, दो के ऊपर दो पॉजिटिव, तो SO3 के ऊपर कितना होगा, दो नेगेटिव। अब ये चीज हट गई तो अपना अपना जाएगा। किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्या निकलता है वहां से, H आयंस, तो H आयन के साथ रिएक्शन, H आयंस के साथ रिएक्शन, जिससे मिलकर क्या बनाएंगे, ये H2O बना देंगे और SO2 बना देंगे। बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ दो करिए, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव बराबर, एक सल्फर, तीन ऑक्सीजन, दो एक तीन ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, ये देखिए बैलेंस है। सल्फर क्या है, सल्फाइट अनायन है, सल्फाइट अनायन H2SO4 के साथ रिएक्ट कर देता है, चाय निकलता है, क्या बना रहे हैं, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। ये है आपके पास, ये है दूसरा तरीका किसको बनाने का, सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने का, सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने का दूसरा तरीका ये है आपके पास, ये करना आपको। तीसरा तरीका भी होगा, वो देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि यही चीजें पेपर में मिलेंगी आपको, बोर्ड एग्जाम में मिलेंगी, और यही चीजें आपको कहाँ भी मिलेगी, कंपटीशन में। फेरस मतलब जो सल्फाइड और रहते हैं वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, देखिए यहाँ मिलकर क्या बनाएगा, आयरन का ऑक्साइड बना देगा Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा FeS2 प्लस O2 मिलकर क्या बना देंगे, Fe2O3 प्लस SO2। ये है आपके पास, ये कर लीजिए आप, ये देख लीजिए बड़े ध्यान से, ये करना आपको, Fe2O3 बना देंगे और सल्फर डाइऑक्साइड बना देंगे, ये करना आपको यहां। ये है आपके पास तरीके यहां किसको बनाने के, सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने के। सिंपल रिएक्शंस हैं, सल्फर ऑक्सीजन के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में सल्फाइट अनायन H2SO4 के साथ HI निकलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं, और है सल्फाइड जो और है ऑक्सीजन के साथ गर्म कर रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको, सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है आपको।
ये थे प्रिपरेशन के तरीके, सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने के तरीके। ये है आपके पास। उसके बाद में आपके पास इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज, ये पंजेंट स्मेल रखता है, ठीक है। SO2 की कैसी स्मेल रहती है, पंजेंट स्मेल रहती है। लिक्विफाई होगा ये 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर और एक टेम्परेचर, क्योंकि गैस जो है ना वो क्या होती है, लिक्विफाई होती है ज्यादा प्रेशर और कम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। ये होता है आपके पास यहाँ पे लिक्विफाई होगा और पंजेंट जो है ना वो स्मेल रखेगा। ये है आपके पास यहाँ। और इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना, रिएक्शंस है, पानी के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता है। ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या शो करेगा, अपना एसिडिक बिहेवियर, क्योंकि क्या बना देता है, सल्फ्यूरस एसिड बना देता है। पहला जो है ना, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ कैसा रिएक्ट करता है, SO2 प्लस वाटर मिलकर क्या बनाएगा, H2SO3। ये क्या है, सल्फ्यूरस एसिड है। ये क्या है आपके पास, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड है आपके पास ये। तो ये सल्फ्यूरस एसिड जो है ये बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है, क्योंकि वाटर के साथ मिलकर क्या बना रही है, एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। वाटर के साथ मिलकर क्या प्रोड्यूस कर रही है, एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। क्या कहेंगे इसे हम, एसिडिक ऑक्साइड। ये होगा आपके पास यहाँ, वाटर के साथ रिएक्शन है, एसिड है ये, तो बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शन विद एल्कलीज कर लीजिए, रिएक्शन विद एल्कलीज। एल्कलीज में मतलब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा प्लस SO2, NaOH के साथ, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Na2SO3 और H2O, सोडियम सल्फाइड बना देगा और वाटर बना देगा, सोडियम सल्फाइड बना देगा और वाटर बना देगा। ये है आपके पास। और ये सोडियम सल्फाइड Na2SO3 प्लस वाटर और प्लस SO2 तब मिलकर क्या बनाएंगे, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बना देंगे। क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। NaOH के साथ मिलकर क्या बना रहा है, सोडियम सल्फाइड बना रहा है, वाटर बना रहा है। और जब सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है वाटर के प्रेजेंस में, H2O प्लस SO2, तब मिलकर क्या बना देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बना देते हैं, NaHSO3 बना देते हैं। ये आपके पास ये रिएक्शन है, जैसे ये रिएक्शन है जैसे, ठीक है। ये है आपके पास। और है आपके पास क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो काम आएगा, रिएक्शन विद क्लोरीन। क्या होगा आपके पास यहाँ, रिएक्शन विद क्लोरीन में सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन के साथ मिलकर SO2Cl2 बना रहा है, सल्फ्यूरल क्लोराइड। क्या बना रहा है, सल्फ्यूरल क्लोराइड, SO2Cl2, SO2Cl2 बना रहा है, सल्फ्यूरल क्लोराइड बना रहा है, SO2Cl2 सल्फ्यूरल क्लोराइड बना रहा है। ये है आपके पास रिएक्शन विद क्लोरीन, SO2Cl2 सल्फ्यूरल क्लोराइड बना रहा है, ठीक है। ये है आपके पास यहाँ रिएक्शन विद क्लोरीन में, रिएक्शन विद क्लोरीन में ये होगा आपके पास। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है वो, ठीक है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन लिख दीजिए एक बार, O2 के साथ, SO2 प्लस O2 किसकी प्रेजेंस में, V2O5 डाइवैलेडियम पेंटाऑक्साइड में क्या बना रहा है, SO3 बना रहा है, SO3 बना रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। ये है आपके पास इसकी रिएक्शन, क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। ये करना आपको, प्रॉपर्टीज है ये सल्फर डाइऑक्साइड की, कि ना वो वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, मतलब अपना एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है कि नेचर में एसिडिक होता है।
एल्कलीज के साथ, एल्कलीज वाटर सोल्यूबल बेस को एल्कलीज कहते हैं, NaOH को KOH को एल्कलीज कहते हैं। NaOH के साथ SO2 क्या बना रहा है, सोडियम सल्फाइड बना रहा है, Na2SO3 और वाटर बना रहा है। Na2SO3 H2SO2 के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहा है, वो सोडियम सल्फाइड वाटर SO2 मिलकर क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लोरीन के साथ सल्फ्यूरल क्लोराइड बना रहा है, SO2Cl2। काम आएगा ये किसकी प्रिपरेशन में, किसकी प्रिपरेशन में काम आएगा ये, हेलोअल्केन की प्रिपरेशन में काम आएगा ये, ठीक है। SO2O2 के साथ मिलकर डाइवैनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में SO3 बना रहा है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में काम आएगी, फिर ये SO3 का बनना। ये है आपके पास, तो ये प्रॉपर्टीज और भी इसके यूजेस है, और कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जैसे इसका रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह कैरेक्टर है, रिड्यूसिंग जो कैरेक्टर है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा आपको, क्योंकि नहीं तो फिर ये सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे दोनों चीजें। तो इसका कुछ एक पार्ट रिमेनिंग है, जैसे इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर और इसके यूजेस वगैरह हैं, तो वो होंगे आगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो यहां तक का काम आपको करना है, ये काम आपको करना है।